है वो लगातार ऊपर की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से बचें आप आसपास नदी के किनारे ना जाए। फिरदौस खाने हमारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, क्या कुछ और अनाउंसमेंट की गई है, किस तरीके एहतियात बरते जाएंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट के गेट्स आज रात को खोले गए हैं क्योंकि आपने थ्रू द मीडियम ऑफ लाउड स्पीकर नोटिस के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो या किश्तवाड़ हो और खास करके डीसी किश्तवाड़ पंकज शर्मा या डीसी डोडा जो कृष्ण लाल जी हैं, उन्होंने पहले ये अनाउंसमेंट किया है कि 11 बजे रात को वो गेट खोले जाने थे, वो खोल दिए गए हैं। और इसमें लोगों से अपील की है कि जो भी रिवर बैंक के नजदीक लोग रहते हैं उनको एहतियात बरतने की अपील की है और प्रिकॉशंस पहले ही दिए जाते हैं क्योंकि इसमें जब पानी का बहाव ज्यादा बन जाता था उसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही इसमें अनाउंस करती है कि कोई भी जो नियर बाई में लोग रहते हैं उनके लिए प्रिकॉशंस निकाले जाते हैं। और आपने कल भी देखा कि किस तरह जो है एसडीआरएफ के लोग जो हैं बिल्कुल नियर बाई बैंक रिवर के नियर बाई जाके लोगों से अपील कर रहे हैं, आबादी से अपील कर रहे हैं, पेरेंट बॉडी और खास करके बच्चों से अपील की गई है, पेरेंट्स बॉडी से अपील की गई है अपने बच्चों को जो है 48 घंटे के लिए जो है थोड़ा दूर रखें इस चिनाब रिवर से क्योंकि इसमें पानी ज्यादा, इसका बहाव ज्यादा होगा और उसमें ज्यादा माल और जान का खतरा रहता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही जो है प्रिकॉशंस दिए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं फिरदौस? देखिए, इंतजाम पहले ही किए गए हैं। इंतजाम ये हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने पहले ही जो है एसडीआरएफ की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जो हैं वो वहां भेजी हुई हैं। किसी को एलो नहीं किया है कि इस दौरान जो है वो बैंक रिवर के नजदीक जाए या चिनाब रीजन के नजदीक जाए जिसमें जो है कोई जान को खतरा हो, माल को खतरा हो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही इन चीजों में जो है हाई अलर्ट करती है और लोगों को अपील भी करती है। फिरदौस, जो आसपास लोग रहते हैं कुछ ऐसी जगह भी होगी, जाहिर है कि कुछ घर बने होंगे और जैसा कि कहना है कि अगले 48 घंटे तक का अलर्ट है, तो उन लोगों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? जी देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं रिवर चिनाब के नजदीक नियर बाई में रहते हैं। वो लोग तो बेसिकली जब ये मैसेज फ्लैश किया जाता है, जब इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, तो वो लोग खुद ब खुद जो है इस मैसेज को जो है मीनो ऑन ग्राउंड पे अपनाते हैं और अपने साथ साथ जो है अपने बच्चों के साथ साथ जो है जो लोग नियर बाई में वहां चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, जिनकी मोमेंट होती है, उनको भी जो है वो हदायत दी जाती है कि रिवर बैंक के नजदीक न जाए क्योंकि आज से पहले का पानी और आज जब गेट खोले गए, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये प्रोजेक्ट जो है इनमें साल में एक बार इन प्रोजेक्ट्स के गेट खोले जाते हैं और इस को साफ किया जाता है, क्लीननेस इसकी की जाती है। लेकिन आज जिसका किस्म का साल में एक बार जो किया जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले इसमें वार्न करती है और लोगों से अपील भी करती है कि रिवर बैंक के नजदीक न जाएं। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो डोडा और किश्तवाड़ में अलर्ट जारी किया गया। जाहिर है अगले 48 घंटे तक इस चिनाब नदी जिसमें यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा एसएसपी जम्मू ट्रैफिक रूरल फारूक केसर की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई जिसमें यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई है। यातायात प्रबंधन को लेकर ये समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में यातायात को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है इस पर खास तौर पर चर्चा की गई है। अमरनाथ यात्रा से पहले पूरी तैयारियां कर ली गई है, खास तौर पर यातायात की तरफ ध्यान दिया गया है और ट्रैफिक की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरें इस बैठक के भीतर की है जब तमाम अधिकारी वहां बैठक में मौजूद थे। सुरक्षा तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया है और आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एसएसपी ट्रैफिक ने बैठक में हिस्सा लिया था। यातायात प्रबंधन को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ ही समय में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और इसी कड़ी में जिला सांबा में ये ट्रैफिक पुलिस की ओर से बैठक की गई थी। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंतजाम शुरू हो गए हैं। सांबा में 30 जून से लंगर सेवा शुरू होगी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। इसी को लेकर
पूरे जिले को हाई अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितने भी श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे उनको लेकर किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। 25 जून से पहले सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है वो आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी समझ रहे हैं। रास्तों पर आरोपियों की खास तैनाती की गई है। यात्रा मार्ग पर मल्टी लेयर सुरक्षा ग्रिड है और कई खास इंतजाम किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर खानाबल पहलगाम मार्ग पर भी वॉच टावर लगाए गए हैं। बालटाल से पहलगाम तक चौकसी बढ़ा दी गई है। जवान अलर्ट मोड पर है। तमाम तीर्थ स्थान CAPFS की 670 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। भारी मात्रा में एजेंसियां लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो। वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। इसी कड़ी में LRP और SRP शुरू कर दी गई, जिसकी एवज में CISF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तीर्थ यात्रा मार्ग पर सड़कों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सैकड़ों अतिरिक्त अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है। इस स्तर पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी ऐसी जानकारी, अगर छोटी से छोटी जानकारी भी मिलती है तो उस पर नजर पहले से रखी जा रही है। और इसी कड़ी में LRP और SRP शुरू कर दी गई है। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तीर्थ यात्रा मार्ग पर सड़कों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू होनी है। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए और ऐसे में कोई ना कोई कुछ इस तरह की हिमाकत हमारे पड़ोसी मुल्कों द्वारा की जाती है, उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम अर्धसैनिक और जवानों को अलर्ट पर डाल दिया है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। SSP ट्रैफिक राजा आदिल हमीद ने बताया है कि यात्रा मार्ग पर सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर कट ऑफ टाइम निर्धारित किया गया। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो यात्रा की योजना जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बनाएं और साथ ही वाहन चालकों से भी अनुरोध किया गया है कि वो यात्रियों का सहयोग करें। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू होनी है और उसी को लेकर ये सारे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो लंगर सेवा हो, चाहे वो सुरक्षा बढ़ाने का काम हो या यातायात को लेकर निगरानी हो। अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा के चलते जो है ट्रैफिक में है रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो उसके मद्देनजर जो है ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स ने एक डिटेल एडवाइजरी जारी की है ताकि जो हमारे पे इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं, चाहे वो यात्रु हैं या टूरिस्ट हैं, उनको गाइड किया जा सके। इसमें स्पेशल कट ऑफ टाइमिंग्स हैं। दोज हु आर ट्रेवलिंग फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, उसमें कट ऑफ टाइम जम्मू में नगरोटा में 12 बजे है, उधमपुर में 1 बजे का टाइम है, रामबन में जो है वो 2 बजे का टाइम और लास्ट जो लामबर हमारा एरिया पड़ता है बानियाल, वहां 3 बजे का होता है। उसके बाद जो है लोगों को आगे सिक्योरिटी रीजन के चलते अलाउ नहीं किया जाए। तो मैं आपकी इस बाइट के माध्यम से सबसे पहले तो पूरे देश भर के जो निवासियों से सबको ये अपील करूंगा कि आप काइंडली जो जब अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो इसी एडवाइजरी के हिसाब से प्लान करें। और इसी खबर पर समीर भट्ट जम्मू से और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेरा सवाल समीर से, समीर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, जरा संक्षेप में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं तैयारियां तकरीबन अब मुकम्मल होने को है, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तकरीबन 5 दिन ही रह गए हैं। 3 तारीख को यात्रा शुरू होनी है, लेकिन 2 तारीख को अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। तो जम्मू में उनके ठहरने के लिए यात्री निवास जो सबसे बड़ा बेस कैंप है, जो सबसे बड़ा एरिया है, तो वहां पे तैयारियां पूरी तरह की गई है। और भी कई जगहों पे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, वहां पे भी यात्रियों और साधुओं के ठहरने के इंतजाम रखे गए हैं। और कुछ यात्री जो है वो अभी जम्मू पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं की है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो तंत्र है, जम्मू कश्मीर सरकार का तंत्र है, और उसमें कई एजेंसीज है। देखिए, एक तो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, वो तो अपनी जगह है ही, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जम्मू म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, इसी तरह से PHE है, PDD है, और भी हेल्थ डिपार्टमेंट है।
सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिल के काम कर रहे हैं। और जहां जहां यात्री रहेंगे, यात्रियों का जहां पे जो एक तरह से विश्राम रहेगा, वहां पे सारी सुविधाएं उनको मिले, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और सिक्योरिटी, चाहे लखनपुर से लेकर केव तक जो मार्ग है उसको पूरी तरह से सील किया गया है। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो आर्मी हो, बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और बाकी एजेंसीज हैं, उनके जो काफी तादाद में जो जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वो तैयारियां पूरी की गई हैं। और जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को, जो यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे, उनको सुविधाएं मिले, उनको खान पान, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उनको लंगर मिले, उनको पानी बिजली की कोई कष्ट ना हो। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो उनको एसी, वहां पे जहां जहां वो ठहरेंगे एसी का इंतजाम है, कोल्ड वाटर का इंतजाम है। और उसमें मैं आपको बताऊं, सिर्फ सरकार नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट की जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संस्थाएं हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं और उनका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन रहता है इस यात्रा में। और कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो लोकल हैं वो भी सामने आते हैं और वो भी अपनी ये कंट्रीब्यूशन देते हैं। और कुल मिला के यात्रा सुचारू रूप से हो, उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो, उसके लिए सरकार ने सारे कदम उठाए हैं। और जम्मू के लोग भी, जो जम्मू कश्मीर के लोग भी, वो भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि कब यात्री यहाँ पे पहुंचे। क्योंकि साधु तो बहुत सारे आ गए हैं। बिल्कुल समीर, आप बने रहिए। जहूर रिजवी भी हमारे सहयोगी अनंतनाग से हमारे साथ मौजूद है। जहूर, वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और इस बार तकरीबन 57 दिन ये यात्रा चलेगी। और पहले ही अगर हम सिक्योरिटी इंतजाम की बात करें तो इस बार जो है टाइट सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो जवाहर टनल, ये नवीगढ़ टनल की बात करें, नवीगढ़ टनल से लेकर दोनों रूट्स पर, चाहे वो नुनवन बेस कैंप की बात करें या फिर बालतल रूट की बात करें, तो दोनों रूट्स पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो सिक्योरिटी इंतजाम है इसमें काफी जो है वो बढ़ोतरी की गई है। और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी जो है वो उनकी भी खदमात आयत जो है वो रखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस बार की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं ये काफी अच्छी हैं। और जैसे कि मॉक ड्रिल्स का एहतमाम अमल में लाया गया और जहाँ पे हाई राइज जो बैंकर्स हैं वो तामीर किए गए, जगह जगह पे बैंकर्स तामीर किए गए हैं ताकि सिक्योरिटी के जो है वो कड़े और पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जाए ताकि आसान तरीके पे यात्रा जो है वो मुनक्कद हो। और साथ में अगर हम बात करें जिला इंतजामिया की, तो जिला इंतजामिया अनंतनाग ने भी इस बार जो है अच्छे खासे इंतजाम के यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पे जो है उनके लिए फैसिलिटीज रखी गई है। चाहे वो लंगर्स का एहतमाम है, जो यूजुअली 2 लंगर्स हाईवे पे होते हैं, चाहे वो मीर बाजार की बात करें या वॉलनट फैक्ट्री की बात करें, वहां पे भी हालिया दिनों सिक्योरिटी का जायजा लिया गया, इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई। तो कहीं ना कहीं इस बार जो यात्रा शुरू होने वाली है उसमें काफी बढ़ चढ़कर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो जो यहाँ के मकामी स्थानीय बाशिंदे हैं, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटीज हैं, चाहे वो किसी भी तबके, जरूर क्या पहले के मुकाबले कोई बदलाव भी है, रूट्स में कोई बदलाव, कोई ऐसी जानकारी? ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 2 ही रूट्स ऐसे हैं जहां से यात्रा का गुजर होता है। एक तो ट्रेडिशनल रूट है जो चंदनवाड़ी से होकर पहलगाम से होकर जाता है और दूसरा जो है बालतल से होता है। तो इस बार कोई चेंज नहीं है। अलबत्ता ये चीज है कि इंतजाम काफी अच्छे हैं और जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कुल मिलाकर इस बार जिस तरह से हमने देखा तो माजी के मुकाबले में इस बार काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, सुविधा की गई है। जगह जगह पे साइन बोर्ड्स लगे हैं, पीने के पानी का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम और साथ में सिक्योरिटी, क्योंकि वादी पे जब दाखिल होती है यात्रा तो इस बार हमने देखा जगह जगह पे सिक्योरिटी। बिल्कुल जरूर, देखिए सिक्योरिटी तो काफी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि बहुत संवेदनशील यात्रा है और हम देखते हैं जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती हैं। समीर, क्या माने कितने श्रद्धालु इस बार पहुंचने वाले हैं और डाइवर्जन जैसे यातायात को किस तरीके से आगे चलाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ना, इसको लेकर भी तैयारी किस स्तर पर की गई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बार की जो यात्रा है मुझे लगता है जो आम लोग भी कहते हैं और जहाँ यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन भी मानती है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे, लाखों की संख्या में होगी और कहीं ना कहीं जो पिछले कई रिकॉर्ड है उसको ब्रेक होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो टूरिज्म सेक्टर भी बहुत अच्छा है और
काफी संख्या में टूरिस्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर आप वैष्णो देवी की बात करें तो वहां पे भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यात्री इस बार पहुंचे हैं अभी तक। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार यात्रा जो है अमरनाथ यात्रा बहुत सफल रहेगी और बहुत काफी संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे। मौसम अगर ठीक रहा और सारा कुछ ठीक रहा तो लगता है कि इस बार सारे जो रिकॉर्ड है पिछले ब्रेक हो जाएंगे। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन से पता है कि अगर ज्यादा यात्री यहाँ पे पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनकी सुविधा के लिए उनके कंफर्ट के लिए सारे इंतजाम रखे गए हैं। और मैं आपको बता दूं अभी हम जम्मू के जो जम्मू रिवर फ्रंट है यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी कि इंतजाम को पूरा एक तरह से फाइनल टच किया जा रहा है। फाइनल टच दिया गया। यहाँ पे आपको मजदूर भी दिखेंगे जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे सुविधा, क्योंकि ये जो कभी रिवर फ्रंट है यहाँ पे अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की है उनकी रजिस्ट्रेशन होगी यहाँ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। और दूसरा यहाँ पे ठहरने का भी इंतजाम है, क्योंकि कई जगहों पे पहले सरस्वती धाम और बाकी जगहों पे भी लोगों को ठहराया जाता था, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे बड़े बड़े टेंट भी लगाए गए हैं और इन टेंट्स में भी अब लोगों को जो यात्री है यहाँ पे ठहराया जाएगा। तो विस्तार किया गया है, एक्सपेंशन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जहां जहां पे भी ग्राउंड्स में जहां जहां पे भी उनको मौका मिलता है, जहां पे भी स्पॉट्स मिलते हैं वहां पे टेंट लगा के जो भी यात्री यहाँ पे पहुंचेगा उनको वहां पे ठहराया जाएगा। क्योंकि इस बार की यात्रा जिस तरह मैंने कहा बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, बहुत ज्यादा संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो उसको देखते हुए जितनी भी कोशिश है वो ये की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जितने भी यात्री यहाँ पहुंचे। और सभी एजेंसी मिलकर काम कर रही है और सभी एजेंसी कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो है लगातार हालात को जायजा ले रहे हैं, पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं और इस बार जो यात्रा है मैंने कहा बहुत सफल होने वाली है। जी ठीक है जमीर। जहूर, मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू हो रही है और जब तक ये यात्रा चलेगी उस बीच मौसम को लेकर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, देखते हैं हम अक्सर ये मौसम आगे वो वाला आ गया है जब मानसून होगा और तस्वीरें सामने आती है जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह से। मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इस हायर एल्टीट्यूड की बात करें, क्योंकि जो पवित्र गुफा के लिए दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए मौसम जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस बार जो हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम्स जो है वो मुतहरिक हो गई है, तैनात की गई है जगह जगह पे। और मौसम का जहां तक ताल्लुक है, चूंकि हमने कुछ दिन पहले देखा कि बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी था और ऐसे में टेम्परेचर अचानक दोबारा राइज हो गया है। लेकिन इस बार बारिशों का अनुमान है। मौसम जो है कुछ देर खुशगवार रह सकता है, लेकिन मतलब जो है वो अबर आलूद भी रह सकता है, बादल छाए रह सकते हैं। और ऐसे में चूंकि 57 दिन ये यात्रा चलेगी तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज है मौसम का। और श्रद्धालु से भी कहा गया है कि वो एहतियात बरते। जो भी उनके एडवाइजरी चूंकि जारी की गई है पहले ही कि कौन से कपड़े लाने हैं, क्या क्या सामान उनके साथ होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो आइंदा दिनों भी उस हवाले से एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। और जो लोग पहले श्रद्धालु पहले जो यात्रा पे आए हुए हैं, क्योंकि एक उनका अनुभव है, उनका एक एक्सपीरियंस है, उसके चलते वो जो अनुभव है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जहूर, जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव के बारे में आपने बताया, लेकिन कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जो पहली बार आना चाह रहे होंगे और इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। क्या प्रोसीजर है, जरा उसके बारे में भी आप बता दीजिए। देखिए, जो पहली बार जो श्रद्धालु आने वाले हैं इस पवित्र यात्रा पे, तो उनके लिए एक ये होना चाहिए, क्योंकि जो हमने देखा है, माजी में भी देखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। क्योंकि यहाँ मौसम का कोई एतबार नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। तो ऐसे में जब बारिशें होती है तो जोरों की बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं उनको बारिश के हवाले से जो है वही पहले से ही प्रोटेक्शन जो है वो लेना चाहिए। और साथ में चूंकि जगह जगह पे शेल्टर भी जो है वो कायम किए गए हैं और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें और जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी टीमें भी लगी हुई हैं। और जो ढलान है, जहां जहां चढ़ाइयां हैं, तो श्रद्धालुओं से भी गुजारिश है कि वो एहतियात बरते। जहां जहां उन्हें लगे कि बारिश होने वाली है तो पहले ही वो अपने आप को जो है महफूज रख के शेल्टर ले। तो कहीं ना कहीं मौसम जो है, मैंने पहले भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जाहिर तौर पर मौसम तो सबसे बड़ी चुनौती रहता ही है जहूर, और ये बैठक भी हुई है, ट्रैफिक पुलिस को लेकर भी तमाम तैयारियां पूरी की गई है।